आज मैं वो सभी बातें कवर करूँगी हैं वो स्पेक्स अलाउ नहीं करती फॉर देयर क्रू मेंबर्स। सो अगर आप वो सब कुछ इंटरव्यू में देखते हैं कि सभी के इसमें बोलूँ तो everyone, my name is Anushri and welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you about the criteria for cabin crew and आज मैं वो सभी बातें कवर करूँगी जो आपको कंफ्यूज करती है, जैसे कि क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी, एज, हाइट, एजुकेशन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट when and how you can start your career as a crew. If you are beginner, so you are in the right place. And please like this video and subscribe to my channel. सो लेट्स स्टार्ट। एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूज होता है तो फिर कमेंट में मुझे बता देना। एंड सबसे पहले तो ये जान लो कि कैबिन क्रू क्या होती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि कैबिन क्रू सिर्फ फूड सर्व करती है ऑन बोर्ड, बट ऐसा क्रू होती है वहाँ पे क्योंकि उन्हें इंश्योर करनी पड़ती है पैसेंजर की सेफ्टी एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी दे हैव टू इवैक्यूएट एवरी पैसेंजर विद इन 90 सेकेंड्स। मतलब तुम सोच सकते कि वो सोल्जर होती है ऑन बोर्ड कि उन्हें सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। इफ़ इन केस वहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी, तो उन्हें भी डॉक्टर का भी काम करना पड़ता है वहाँ पे। सो नाउ यू कैन इमेजिन। अब आपको पता तो चल गया होगा कि कैबिन क्रू क्या करती है ऑन बोर्ड। तो अभी चलो स्टार्ट करते हैं एक एक इन्फॉर्मेशन से। मैंने सभी इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट मैंने अपनी नोटबुक में लिखा है क्योंकि मुझसे कोई गलती ना हो जाए आपको एक भी चीज़ बताने में, क्योंकि हाँ कोई कोई बिगनर होते हैं और उन्हें नहीं समझ में आता कुछ भी। जैसे मैं भी थी बिगनर, मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उनमें से। बट इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ही खुद बता दूँ। आप जैसे जैसे एविएशन इंडस्ट्री में कदम रखते हो तो फिर आपको पता चलने लगता है थोड़ा 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 थोड़ा। सो अब मुझे इतना तो पता चल गया, सब कुछ है जो मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं 12th में थी तब मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन था कि क्या स्ट्रीम लूँ मैं और जिससे मैं एविएशन इंडस्ट्री में जा सकती हूँ। फिर मुझे पता चला कि इसमें जो स्ट्रीम है वो मैटर नहीं करते, आप कौन सी भी स्ट्रीम ले सकते हो। जैसे कि अगर आपने कॉमर्स, साइंस या आर्ट भी लिया है तो भी आप जा सकते हो। ऐसा कुछ भी एक कांस्टेंट नहीं है कि हाँ अगर आपने साइंस लिया तभी आप एविएशन इंडस्ट्री में कदम रख सकते हो। नहीं, तीनों भी स्ट्रीम के भरोसे आप जा सकते हो। बस आपका है कि आपने 12th पास कर लिया है एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आपने बस इतना है कि आपने 12th पास कर लेनी है। अभी हम बात करेंगे एज के ऊपर। तो एज जो नॉर्मली है वो दे सकते हो 18 to 27 के बीच में आप दे सकते हो। अगर आपने 18 कंप्लीट कर दिया है और आप 18 के हो, वो रनिंग है 18, तो भी आप दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ 18 कंप्लीट होने के बाद ही आप दे सकते हैं, नहीं, अगर आपका 18 रनिंग भी है तो भी आप दे सकते हो इंटरव्यू। अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज़ हाइट क्राइटेरिया फॉर एवरी एयरलाइंस। लेकिन मैं आपको एक पति की बात बता दूं कि जो एयर इंडिया है उन्होंने हाल ही में ही अपनी जो हाइट क्राइटेरिया है वो बदल दिया है फॉर ओनली फीमेल्स। उन्होंने पहले 157 सेंटीमीटर रखा था फॉर फीमेल्स के लिए, अभी उनका क्राइटेरिया हो गया है हाइट के मामले में 155 सेंटीमीटर। अगर मैं नॉर्मली सभी के इसमें बोलूँ तो फीमेल के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर लगता है। तो गाइस ये तो हो गई फीमेल की बात। अब हम बात करेंगे मेल्स की। उनका क्या क्राइटेरिया है एज के मामले, उनका क्या क्राइटेरिया है फॉर हाइट। तो हाइट के मामले में उनका क्राइटेरिया है 170 सेंटीमीटर मिनिमम फॉर मेल्स। हाँ सभी इसमें जो एयरलाइंस है इन इंडिया यही होती है। अभी देखो एज हो गया, हाइट हो गई एंड एजुकेशन भी हो गया, लेकिन अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी हेल्थ। आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। आपके अगर स्पेक्स है सो प्लीज़ आप ट्राई करो कि लेंस पहनो, क्योंकि आप अगर लेंस पहनोगे तो वो उतना ही कॉन्फिडेंट आएगा आप में। एंड जो भी एयरलाइन है वो स्पेक्स अलाउ नहीं करती फॉर देयर क्रू मेंबर्स।
सो अगर आपके पास लेंस है सो इट्स बेटर, वो अलाउ करते हैं। एंड अगर आप स्पेक्स को छोड़ के लेंसेस ट्राई करोगे तो वो आपको उतना अडेप्ट करने में वक्त नहीं लगेगा, आपको वो हो जाएगी हैबिट थोड़ी 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 करके। तो यही था कि आपकी फ़िज़िकल जो हेल्थ है वो ठीक रहे। हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है, वैसे ही कम्युनिकेशन भी इस इंडस्ट्री में उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि कोई भी समझता है कि हिंदी में अगर कन्वर्सेट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन एविएशन इंडस्ट्री हिंदी में बात करना पर्याप्त नहीं होता है, उन्हें इंग्लिश में भी कन्वर्सेट करना आना चाहिए। वो सिर्फ देखेंगे आपकी क्लियर कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस एंड आप कितने एबल हो दूसरों के साथ कंफर्टेबल होने में, आप उनको पॉजिटिवली अप्रोच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, यही आपके अंदर देखेंगे एचआर कि आप हो उतने अप्रोचेबल कि नहीं। तो इसलिए अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो प्लीज़ आज से ही इंग्लिश में बात करना चालू कर दो। उसके लिए टूटी फूटी भी इंग्लिश हो तो भी चलेगा। मैं भी एवरेज ही थी, मुझे भी इंग्लिश नहीं आती थी बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, बट नाउ आई एम कंफर्टेबल टू टॉक विथ एवरी वन इन इंग्लिश एंड ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इंग्लिश आपकी कैसे इम्प्रूव हो। तो जस्ट ट्राई गर्ल्स, इट्स नॉट दैट मच बिग। जब तक आप एक कदम सामने नहीं लोगे तब तक ये नहीं होगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप जब तक एक कदम आगे ना लो तब तक ये नहीं होगा। तो प्लीज़ ट्राई करो इंग्लिश में बात करना। आपके सिबलिंग्स है आपके साथ साथ, वो भी सीख जाएंगे। इट्स ओके अगर आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हो, लेकिन थोड़ी सी तो आप एक कदम आगे तो बढ़ा रहे हो अपने करियर की तरफ। तो यही होता है। मैं भी उतनी प्रो नहीं थी अपने अर्लियर स्टेज में, लेकिन हाँ मैं अब हूँ, मैं एबल हूँ किसी से कम के साथ बात करने में। हाँ मैं हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था कि हाँ कैसा होगा, क्या सोचेगा सामने वाला मेरे बारे में, मेरी इंग्लिश अच्छी भी होगी नहीं होगी। बट अगर आप ऐसे ही चिंता करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ ट्राई करो इंग्लिश में बात करना, जितना हो सके उतना बात करो। थोड़ी थोड़ी तो आएंगी, होंगी गलतियाँ, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होंगी, लेकिन इट्स ओके गाइस, यू कैन डू, आई नो दैट। बातें तो हो गई, अब हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपका अपीयरेंस, आपकी ग्रूमिंग, ये भी बहुत मायने रखता है। वो एक है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, वो बन जाता है। तो इसी तरह आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपके पर्सनालिटी से ही आती है। आपका पोस्चर, आपका जेस्चर कैसा है, वो सब कुछ इंटरव्यू में देखते हैं। अगर आपको ग्रूमिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो थोड़ा सीखना चालू कर दो। थोड़ा सा अप्रोचेबल दिखो। अगर आप कहीं पे बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसी की वजह से दिखता है। ग्रूमिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंट फील करवाएगी, ये आपकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखने में आपकी मदद करेगी, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है वो आपको शो करेगी। तो यही है ग्रूमिंग के बारे में। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं आप कब इसमें अप्लाई कर सकते हो। व्हेन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी इन एविएशन इंडस्ट्री। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th आप तब कर सकते हो। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं तो मैं वो बताती हूँ, तो आप सिलेक्ट करना कि उन 3 में से कौन सा आपको सही लगता है। पहला तो है आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th एंड जो बीच का होता है ड्यूरिंग योर कॉलेज, जो आप ग्रेजुएशन चालू रख रहे हो तब आप कर सकते हो, या फिर आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन उसके बाद कर सकते हो। लेकिन मेरी मानो तो आप अगर आफ्टर 12th में के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो ये बेस्ट थिंग है आपके लिए। एंड अगर आप ग्रेजुएशन के साथ भी करते हो ये भी इट्स ओके, लेकिन वो ग्रेजुएशन के बाद उतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है हमारी सीखने समझने की। मतलब हाँ होती है, तक हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि अब तो हमें बहुत कुछ करना है, तो वैसा हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप कॉलेज के साथ उसे कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर 12th के बाद डायरेक्ट क्रू ही बन के उसी के साथ आप अपनी ग्रेजुएशन भी जारी रख सकते हो। एंड अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, हाउ कैन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो चलो मैं वो बताती हूँ आपको एक एक करके।
सो मैं बारी बारी आपको बताती हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले है आपकी इंग्लिश। आप कितना कन्वर्सेट कर सकते हो दूसरों के साथ, आप कितना अप्रोच कर सकते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर डर लगता है, स्टेज फियर है आपको, तो प्लीज़ ट्राई करो थोड़ा 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 बोलना। अपने पेरेंट्स से बोलो, मतलब होता है ना थोड़ा सा डर, पापा के साथ नहीं होता है तो मम्मी के साथ होता होगा थोड़ा सा डर, उनके साथ कन्वर्सेट करो थोड़ा सा, तो मतलब आपके अंदर का जो फियर है वो कम होगा और आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगे वो बात करने में, कन्वर्सेट करने में। यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश में बात करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एविएशन इंडस्ट्री, बिकॉज आपके पास वो एबिलिटी है टू कम्युनिकेट, टू अप्रोच विथ कॉन्फिडेंटली। सो यस, यू आर रेडी फॉर बिकमिंग अ प्रो। जो नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिस डेली फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, सभी को पता होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहाँ पे बताते हैं कि कैबिन क्रू इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड कौन से पूछ सकते हैं। तो आप उनमें से कोई भी प्रैक्टिस करो। कॉमन सी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वाई यू वॉन्ट टू बिकम अ क्रू, वाई दिस एविएशन इंडस्ट्री ओनली, एंड वाई शुड वी हायर यू। जो फिफ्थ है, टेल मी अबाउट योर होम टाउन, योर फैमिली, ऐसा कुछ पूछ सकते हो। तो ऐसे ही बेसिक से क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपको, एंड आपका सिर्फ वो इंग्लिश, आप कितने कन्वर्सेटिव हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो चेक करते हैं उन वो। और थर्ड जो है वो है वर्किंग ऑन योर कॉन्फिडेंस एंड योर बॉडी लैंग्वेज। येस, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू वो समझ में आता है। एंड मैं आपको एक बात बताना भूल गई, अगर आप कोई भी कन्वर्सेट करते हो या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी इंटरव्यू क्वेश्चंस की, सो ट्राई करो कि वो आप मिरर के सामने करो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारे फेशियल्स कैसे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो मिरर के सामने करो। मैंने भी की एंड मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लगा, तो प्लीज़ आप भी ट्राई करो, आप में भी वो इम्प्रूवमेंट होगा। अब हम चलते हैं फोर्थ इसकी तरफ। सॉरी, वो जो मैंने पहले बोला वो थर्ड था लेकिन मैंने बोल दिया फोर्थ है, लेकिन नहीं, अब मैं चालू करूँगी अपना फोर्थ टॉपिक विच इज़ बेसिक ग्रूमिंग। ये थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए बेसिक ग्रूमिंग जो है, जैसे कि फाउंडेशन हो गया, आईलाइनर लगाना हो गया, आई शेडो लगाना हो गया, लिपस्टिक लगाना हो गया, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें आपको आनी चाहिए। काफ़ी वीडियोज़ है ऑन यूट्यूब, आप वो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो फिर मैं भी एक वीडियो डालूँगी बाद में, अगर आपके सजेशन हो तो मैं ही डालूँगी तब। अब हम बात करेंगे फिफ्थ टॉपिक की विच इज़ फिज़िकल फिटनेस। आपकी फ़िज़िकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके उतना जंक खाना थोड़ा सा अवॉइड करो, फ्रूट्स ट्राई करो। सॉरी, जैसे कि मैंने बोला, जंक खाना थोड़ा सा अवॉइड करो, हाइड्रेट रहो, फ्रूट्स खाना चालू कर दो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, जिससे कि जो डिसीज़ है वो आपकी इतना सा भी टच ना करे। तो यही थी बेसिक सी चीज़ें। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता, आपको कोई ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की। लगा इंस्टीट्यूट क्योंकि मुझे कोई भी गाइडेंस नहीं थी कि हाँ ये कैसा होता है, क्या क्यों होता है। हमारे जो फैमिली में है कोई भी नहीं जानता कि एविएशन इंडस्ट्री में होता क्या है, तो इसलिए ही मैंने इंस्टीट्यूट लगाई, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इंस्टीट्यूट लगाने की। आपके लिए अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया में आप जहाँ कहीं भी देख लो होता है, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं थोड़ी थोड़ी। बस इतना है कि आप अपने पे थोड़ा सा फोकस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इंग्लिश इम्प्रूव करो, यही करो। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। आप में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रिपेयर करो, आप हो जाओगे, मैं बताती हूँ। अब हम चलते हैं वेयर टू अप्लाई। पहला है ऑफिशियल एयरलाइन वेबसाइट, इंडिगो की है, एयर इंडिया की है, अकासा की है, स्पाइस जेट की है, सभी की ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट्स है। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो एंड वहाँ पे आपको इवेंट्स भी मिल जाएंगी कि कब है, कैसे है। इंडिगो के हर दिन होते हैं, हर महीने में
तो आपको अगर अप्लाई करना है तो जाओ, देखो, अगर हो सके आपके सिटी में है तो प्लीज़ जाके देखो, दे दो इंटरव्यू, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम दूसरी बात करें तो वेरीफाइड वॉकिंग इंटरव्यू अनाउंसमेंट। वॉकिंग इंटरव्यू होते हैं वो तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही मिलेंगे कि कैसे होते हैं वॉकिंग इंटरव्यू। अगर आपने वॉकिंग इंटरव्यू जा रहे हो तो आप वहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि कोई कोई होते हैं एजेंट्स कि हाँ हमें पैसे दे दो, हम आपको डायरेक्टली सिलेक्शन करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको पैसे नहीं देने, क्योंकि ये काफ़ी हद तक फ्रॉड हो सकता है। रियलिटी चेक ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो होनी ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपको इसके फेयर्स तो पता ही होंगे, बेनिफिट्स पता ही होंगे। अगर आप क्रू बन जाते हो तो आपको आपके 6 फैमिली मेम्बर्स की टिकट जो है वो फ्री होगी, बस आपको उनका टैक्स भरना पड़ेगा। आपको काफ़ी जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा एंड काफ़ी पीपल्स के साथ आपको कम्युनिकेट करने के लिए मिलेगा, उनका एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है। क्योंकि एक होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते एंड उस वजह से भी हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करते। तो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आओ एंड आपको होगा वो कि बाहर की दुनिया में भी बहुत कुछ है अभी। तो बस मेरी यही बात को याद रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपने ये पूरी वीडियो देख ली लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ उस डाउट को हटा दो एंड आई नो यू आर कॉन्फिडेंट, आप कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपने एक इंटरव्यू दिया, आप रिजेक्ट हो तो प्लीज़ अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करो। बहुत सारे इंटरव्यूज़ पर है, आप वो दो, वो एक ना एक इसमें तो आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो इंस्ट्रक्टर है वो 17 बार फेल हुए हैं अपने इंटरव्यू में, लेकिन 98वें इसमें वो सिलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बताया वो नेक्स्ट लेवल का था। मतलब जब आपको पता चलता है कि हाँ आप सिलेक्ट हो गए हो तो वो खुशी अलग ही होती है। तो अगर वो खुशी आपको पानी है तो आप इसे मेहनत करना चालू कर दो ना। चलो, ये इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एंड जितने भी डाउट्स थे आपके लिए वो सब कुछ क्लियर हो चुके होंगे अभी। सो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।